आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज के हवाले से। ठीक है, परसेंटेज को हम करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो इंशाल्लाह हम आगे चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। इसके एक दो फार्मूले अगर आपको समझ आ गए तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पहला आधा घंटा हम ये कर लें और जो दूसरा आधा घंटा है वो हम कर लें प्रॉफिट और लॉस वाला। क्योंकि इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि हम आपकी मैथ जो है ना कल हम क्लोज करेंगे। कल फ्राइडे है ना, तो कल इंशाल्लाह हमने खत्म करनी है ये। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। अच्छा, परसेंटेज के अंदर दो तीन चीजें आप अंडरस्टैंड कर लें। वर्ड का मतलब क्या होता है परसेंटेज में? वर्ड से मुराद होता है एक्स, जो हमने मालूम करना है। ये पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। परसेंट से मुराद क्या होता है? 1/100। 1/100। ऑफ से मुराद क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। क्या? मल्टीप्लाई करना, जरा जिसको कहते हैं। 24 डिजिट है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, इज। ठीक है, एम, आर, वास, पर, ये क्या है आपके सारे क्या है? इक्वल के बराबर। इसके बराबर है, इक्वल साइन के। बताइएगा, क्लियर हो गया ये? वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स, परसेंट 1/100। और ऑफ क्या होता है आपका? ऑफ होता है मल्टीप्लाई करना, और इस क्या होता है आपका? इक्वल। तो ये जो है मेन पॉइंट है जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, और आपके सारे क्वेश्चन यही से होते हैं। मेन आपको ये समझ आता है तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है परसेंटेज में। अब सबसे पहले कहता है व्हाट परसेंट। व्हाट से मुराद क्या है? एक्स। परसेंट से मुराद क्या है? 100, यानी कि 1/100। इसका एक्स का परसेंट है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ इसका 24 का। आपका मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई इसका 24। इज क्या है? इक्वल, इसके बराबर है 80। व्हाट, व्हाट हमने क्या है? एक्स है। व्हाट यानी कि एक्स आ गया परसेंट 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई इसका 24 का। व्हाट परसेंट ऑफ 24, ये सारी स्टेटमेंट क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 24 है ये। इज 18 इक्वल टू 18, यानी कि ये जो साइड है ये सारी की सारी 18 के बराबर है। अब हमने फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कि इसको करें एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स मल्टीप्लाई बाई 24/100 इज इक्वल टू 18। आपने एक्स मालूम करना है, बाकी आप इधर ले आए इस साइड पे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। इसमें कोई माइनस या जमा नहीं है, नफी या जमा के आपको इधर जमा नफी करनी पड़ेगी। ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे करता है। ये करता है आपका 6×3 18, 6×4 24, 2×4 50, 2 25। तो कितना आया? एक्स इज इक्वल टू 3×25। 25 से कितना होता है? 1% हमने फाइंड आउट करना है। 75%। क्या आएगा? 75%। ये आपका आंसर। क्लियर है? मुझे ये बताइएगा पहला क्वेश्चन। जी सर, क्लियर है। ओके है सबको? किसी को जरूरत नहीं है? बताइएगा, क्या आपको कंसेप्ट समझ आ गया है? सर जी क्लियर सर। है सर। ये एक और मेथड से भी करके दिखा दें। जी, ये जब हम 18 को जब 100 से करते हैं 1800 बनता है ना, 1800/24। ये देखिए ना, मैं बताता हूँ। ये आपका सर 100 इधर होगा, यानी कि ये आ गया 18×100, और ये 24 नीचे आ गया, क्योंकि जरब चिले पाई इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जरब चिले पाई। तो 100 इधर आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर ये क्या होगा? ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा बराबर के इस सर साइड पे। अगर जमा नफी होता तो साइन चेंज होते हैं। सर ये आ गया है मुझे समझ। मैं ये कह रही हूँ आपने तो ये मतलब मल्टीप्लाई किए बगैर कट कर दिया ना 18 और 100 को। मैं कह रही हूँ 1800/24 को तो वो करके दिखा दे एक दफा। हाँ, 100/24 ये हो गया 1800/24। ठीक है, जी तो सर। करें इसको
6 4 24, 6 3 18, 300 आ गया। अब देखिए 4 पे करते हैं, डिवाइड करें 300 से 4 करते हैं, 4 7 28, 1 इधर क्या बचा 2, आगे सिफर आएगा, यानी कि 28 हो गया ना, ये 2 ऊपर सिफर आएगा, तो 4 5 20, तो आ गया 75। ओके सर। जी क्लियर है? अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि रेड जो है वो मैं इस साइड पे लिखूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे रेड का इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे ब्लू में कोशिश करूंगा। अगला सवाल आते हैं, देखिएगा अब वहां पे आगे आपको समझ। अब मुझे बताइए वर्ट क्या है, वर्ट से क्या मुराद है? एक्स। वर्ट परसेंट से मुराद क्या है? 100 जरबे 1/100। वर्ट परसेंट इस से मुराद क्या है? इक्वल कितना है? 3/12, 3/12। बस ये आपका क्वेश्चन बनाती है, आपने क्या करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जरब है, हम इसे जमा नफी नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, जब ये इस साइड पे आएगा तो 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू, तो 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 ज़रब 100, 1 इधर मल्टीप्लाई है, 1 ज़रब 12, 3 एकम 3, 3 4 12, 4 2 8 4 5 20, 25 आ गया। x इज इक्वल टू क्या है? 25% आना चाहिए। व्हाट परसेंट? तो ये परसेंट भी आएगा यहाँ पे, समटाइम लिख देते हैं, समटाइम नहीं लिखता, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंसर मौजूद है 25%। समझ आइए? आ गई सर। आगे आते हैं हम। अब देखिए, अब थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, तो कहते हैं व्हाट, व्हाट के मुराद के एक्स इज, व्हाट इज, इससे मुराद क्या होता है? इक्वल। व्हाट इज 10%। अब 10%, उसका परसेंट भी तो लिखना है ना, 10 का 1/100। ऑफ का मुराद क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 350। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सर। बताइए मुझे। अब सिंपल से है, आपने क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, एक सिफर से ये गई, एक सिफर से इधर गया, बाकी कितना बचा? 35, क्या आएगा? 35। क्लियर है? जी सर। आगे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं कुछ, क्योंकि आपने साथ में चारों में कुछ हम प्रॉफिट लॉस भी करें। व्हाट इज 50% ऑफ 250? अब वही है, व्हाट एक्स इज इक्वल 50%, 50% 1/100 जरा 250, वो पिछले सवाल की तरह है। करें जल्दी करें, मुझे बताएं क्या आएगा। इससे ये क्या, इससे ये क्या, 25 5 125, ये आंसर हो गया। क्लियर है? जी सर। इधर आइएगा अब इस पे। अब देखिए मेन कंसेप्ट आपका यही यूज होना है और कोई भी नहीं है, थोड़ी सी जो चेंजेस आएंगे वो मैं बता देता हूँ आगे चल के क्वेश्चन में। अब स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, वो कहता है 25 इज मतलब इक्वल व्हाट परसेंट, व्हाट से मुराद के एक्स, परसेंट से मुराद के 1/100। अब मैं स्टेटमेंट पढ़नी है बस। ऑफ 75, ऑफ से मुराद क्या? मल्टीप्लाई 75, तो ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। आपको चाहिए एक्स, तो क्या करेंगे आप? 100 इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई होगा, 75 इधर आके क्या होगा? डिवाइड। यही पे रहने दें, अब मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। 25 सॉरी 100, क्योंकि ये 100 इधर आ रहा है, जरा हो रहा है 25 के साथ, और ये 75 बटाएगा तो 75 नीचे डिवाइड हो रहा है 75। ये समझ आई है आपको? ये चीज समझ आई है? सर आ आ गई। गई सर। जी जी सर आ गई है समझ। चले, अब 25 से कम, 25 25 थी 75, 100/3, 3 3 3 3 9, एक बचेगा, 3 3 9, आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा है। ठीक है, एक बचेगा 0.0339, तो 33 आगे भी यही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है? 33.33 है, 33.33 आंसर है परसेंट आपका। क्लियर है ये?
जी सर क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब वही है, अब ये देखिए थोड़ा सा और चीज है। व्हाट परसेंट 100 ऑफ 3/5 इज 3/10। ये आपकी स्टेटमेंट है। आपने क्या करना है, एक्स यहीं पे रहने दें, बाकी को आप क्या करेंगे, नीचे वाली जो है ये ऊपर जाके इससे जरब हो जाएंगी, और ये जो है नीचे वाली तीनों ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, जरब हो जाएंगी इसके साथ, नीचे 10 के साथ जरब हो जाएंगे। अब लिखे 3 ज़रबे 100 ज़रबे 5 डिवाइडेड बाई 10 ज़रबे 1 ज़रबे 3। तो क्या हुआ, इससे ये चला गया आपका एक सिफर, 3 से 3 चला गया, बाकी कितना बचा, 5 ज़रबे 10, 10 ज़रबे 5 क्या आता है 50। कितना आता है आपका, ये 50% है। क्लियर है? जी सर। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आ रही। अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज है, व्हाट इज 5% ऑफ 20%। अब सिंपल है स्टेटमेंट, व्हाट से मुराद क्या है, एक्स, ए से मुराद क्या है, इक्वल, व्हाट इज 5% से मुराद क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ 20%, ऑफ से मुराद क्या है 100, 20% 1/100। ये आपका है सिंपल। ठीक है, तो क्या है, आप ऊपर वाली है ये इसका बटा 1 है, बटा 1 कर दें, ऊपर वाले का आपस में जरा करें, 100 आएगा, नीचे वाली आपस में क्या आएगा, 2 और 2 4, 10,000, 2 सिफर से 2 के बाकी क्या बचा, 1/100। तो 1/100 क्या होता है, इसमें से कौन सा आंसर आना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना गलती करते हैं कि इसका क्या आना चाहिए, कि क्या करेंगे, इधर 1 है, जीरो के साथ 1 है, बाकी इधर 0 लगा के इधर पॉइंट लगा दिया, 0.01 लगा देंगे आंसर, जो कि गलत है। अब क्योंकि 1/100 से मुराद क्या होता है, 1/100 से मुराद क्या होता है, 1%। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? जी सर। अब ये देखिएगा थोड़ा सा चेंज है, कहते हैं 80% ऑफ जेड, 80% 1/100 ऑफ जेड, ठीक है, इज 200। अभी यहां तक कर लें आप, इफ 80% ऑफ जेड इज 200, क्योंकि यहाँ पे हमें जेड तो है, जेड तो मालूम करें पहले, बटा 1 है, जेड यहीं पे रहने दें। अब इसको इधर ले, नीचे वाले 100 को 200 ज़रबे 100 डिवाइडेड बाई 80 को नीचे ले, ठीक है, सिफर से सिफर गया, और 8 एकम 8, 8 दूने 16, और 8 5 40, 25 आ गया, यानी कि 25 ज़रबे 10 आपका कितना आया, 250। ये आपका आ गया जेड। अब आगे कहता है व्हाट इज 70% ऑफ जेड। अब जेड आपके पास मौजूद है, ये हमने जेड क्यों निकाला था, बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए था। तो व्हाट परसेंट इज, सॉरी व्हाट परसेंट नहीं, व्हाट क्या है आपका, एक्स है, इज 70%, 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, और आगे क्या है जेड 250 ऑफ जेड 250। तो ये जो है आपका क्या होगा, ये आपकी इक्वेशन है, आप इसको करें, ये इससे एक सिफर गई और इधर से ये गई, क्या बचा, 25 ज़रबे 7 मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, और 5 आ गया, 7 और 14 और 3 17, 175। ये है आप, क्लियर है ये। तो इशू देखे स्टेटमेंट है, ये अलग चीज है, इसको पहले करें, क्योंकि इसमें z के लिए हमें क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है, z हमने यहां से फाइंड आउट करना है, पहले इसको करें फिर इसको करें। क्लियर हो गया? यस सर हो गया। क्लियर है सर। अब नहीं देखिएगा, कहता है 8 आर व्हाट परसेंट ऑफ द 6।
8R, मैंने कहा था इज एम है आर है, क्या होंगे इक्वल 8R। व्हाट परसेंट, व्हाट से मुराद क्या है x, परसेंट से मुराद क्या है 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये क्या है आपका 6। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। तो ये क्या है x मल्टीप्लाई बाय 6/100 भी लिख सकते हैं इसको, इधर 8 है, आपको x चाहिए, बाकी ये इधर ले, इसको नीचे डिवाइड करें, तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6 करें, क्या आंसर आता है बताइए मुझे, 800/6 क्या आंसर आता है, आता है 125 बताइएगा। क्या 133.33 आता है बताइएगा जल्दी। सर ये लास्ट वाला आएगा 133। ये वाला आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगले है, अब आगे विच फ्रैक्शन, कहते हैं विच फ्रैक्शन, ये आपने फाइंड आउट करना इज इक्वल, ये x है, इक्वल टू 0.20%, 0.20%। अब 0.20% को आप 1/100 भी लिख सकते हैं इधर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका आपको पता है कि पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, यहीं पे ये 20 बटा 100। डिवाइडेड बाय जितने भी डिजिट होते हैं, क्योंकि इसके नीचे 0 पॉइंट की जगह 1 आता है, तो क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 1 ओवर डिवाइडेड बाई ये वाला है, ठीक है 100, तो क्या हो गया 20/10,000, एक सिफर से एक सिफर गई, रकम 2.10 0 1/500। तो ये आंसर है, कौन सी फ्रैक्शन थी 1/500, क्लियर है। जी सर क्लियर है। अच्छा ये खाली समझा ना करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि साथ साथ करते जाया करें, बेशक इसलिए नहीं कि वीडियो मिल जाएगी तो हम कर लेंगे, ये साथ साथ अगर अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको अगर चाहिए होगी वीडियो तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बट ये साथ साथ करते जाया करें, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं स्लो कर ले तो, बट आप ये साथ सर साथ किया करें। अब इधर देखिएगा, कहते हैं इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट, अब क्लास की तादाद कितनी है 65 स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स कितने हैं 65, इन ए क्लास 65 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट 65 है, 20% फेल इन इंग्लिश, फेल इन इंग्लिश कितने होते हैं, इंग्लिश 20%, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, एक्स फाइंड आउट करना, फेल इन इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। अब ये देखना 20% फेल होते हैं, वो कहते हैं कितने फेल होते हैं इंग्लिश में, हाउ मैनी फेल इन इंग्लिश, एक्स आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है 65 में से उसका 20% जो शेयर है कि इतने बच्चे 20% फेल हुए हैं, तो इसमें क्या है टोटल स्टूडेंट्स कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन द इंग्लिश, x इज इक्वल टू टोटल कितने 65, उसका कितने परसेंट फेल हुए 20%, टोटल 65 है ना, तो 20% फेल हुए हैं उसमें, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 20%, 20/100 कर लें या 1/100 कर लें, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 65 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये इधर कट गया 2 5 10 13 13 5 65 आ जाएगा, ठीक है, तो कितने आ गए x 13, उसने पूछा था कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो वही 13 ही स्टूडेंट फेल हुए सारे, ठीक है, ये 13 फेल, यही पूछा है ना हाउ मेनी स्टूडेंट x, वो हमें फाइंड आउट करना है, 65 का 20% कितना बनते हैं 13 स्टूडेंट बनते हैं, क्लियर हो गया। जी सर क्लियर है।
अब आएगा आफ्टर ए डिक्रीज ऑफ 70%। अब आ गया डिक्रीज। डिक्रीज से मुराद क्या होता है? माइनस, कम हुए। आफ्टर ए डिक्रीज ऑफ 70%, 70% कम होने के बाद द वैल्यू ऑफ द 550 विल बी, वैल्यू कितनी होगी? यानी कि अगर 550 में से 70% कम हो जाए उसी 550 का, तो वैल्यू कितनी होगी? एक्स आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एक्स इज इक्वल टू, अब आफ्टर डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू ऑफ 550, अब टोटल कितना आपके पास? 550 है। 550 में से कितना कम हो रहा है? 70%। किसका? उसी ऑफ एक्स का, ऑफ करके 550 का, क्योंकि टोटल 550 है ना आपके पास। तो 550 का आपने क्या करना है? डिक्रीज निकालना है ना। 550 में से 70% डिक्रीज निकालना है। तो 550 में से जो 70% डिक्रीज निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? वो भी 550 का डिक्रीज निकालेंगे। फिर 550 थे, इसमें से 70% जब जाएंगे, 550 में से 70% जब जाएंगे तो वो क्या है हमारे पास? वही हमने निकालना है। तो ये 70% किसका है? ये 70% है 550 का। ठीक है, इसका 70% निकाल के 550 में से माइनस कर देंगे। अब 550 माइनस 70 मल्टीप्लाई 1/100 ऑफ 550। ठीक है, तो देखिएगा 550 माइनस, ऊपर ये क्या है? एक से फिर से ये गई, एक से ये गई, 7×55। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी लिखना है, आपकी मर्जी है। 550, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है माइनस की, क्योंकि ये पहले आपस में जरब हो रही है। बोर्ड मास के वाले से पहले जरब करेंगे आप, तो इसलिए जो है ये माइनस है। अब 55 और 7 को जरब करें, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38। 550 में से 385 निकाले, कितने आते हैं? 165 आता है, देखिएगा। तो ये क्या थे आपका? ये वो है डिक्रीज के बाद जो वैल्यू रह जाएगी वो ये हो। ये समझ आए? बताइएगा। जी सर, हो गया। टाइम क्या हुआ? सेकंड हाफ शुरू हुए 7:54। अच्छा चले, ये मैं देखता हूँ। इन द क्लास ऑफ द वन टेस्ट पेपर देयर आर 80% गर्ल्स। इफ देयर आर 25 बॉयज, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कहता है क्लास है, उसके अंदर एक पेपर हुआ है, उसका टेस्ट हुआ है, उसमें 80% क्या थी? गर्ल्स थी। अब देखिए 80% टोटल कितना होता है? परसेंट टोटल क्या होता है? 100% होता है ना, जिसमें से 80% क्या है? आपकी गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है? 80% है। तो बाकी कितना बचा? 20% बचा। तो 20% क्या होंगे? डेफिनेटली बॉयज होंगे ना। तो ये 20% क्या होंगे? ये बॉयज है। टोटल 100 थे, 100% होता है, 100 में से 80% हम निकाल लेते हैं लड़कियों को। वो ऑलरेडी उसने क्या है? 80% लड़के हैं। तो 80 जब निकालेंगे तो बाकी जो बचेंगे हमारे पास वो कौन से होंगे? बॉयज 20%। तो हमने ये क्या है कि इफ देयर आर 25 बॉयज, इफ देयर आर, तो हाउ मेनी टोटल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? अगर 20% बॉयज हैं तो क्लास में कितने होंगे? x इज इक्वल टू, ये होगा आपका जी 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा? आपका 25। देखे ना, ये 20% किसका है? इस टोटल स्टूडेंट का है ना 20%। 80% तो हमने निकाल दी, छोड़ दिया। अब 20% किसका है? इस x टोटल स्टूडेंट का है। इसका है टोटल स्टूडेंट का हमने निकालना है ना 20%। तो वो कितने होते हैं? 20% ऑफ x क्या है? बॉयज है। ये आ गया। यहां तक बताया मुझे, पहले समझ आई है या दोबारा बताऊं? सर दोबारा बताएं। अच्छा, वो कहता है क्लास है, एक पेपर हुआ, उसमें से 80% लड़के थे। हमें ये नहीं पता तादाद कितनी है, हमें ये नहीं तादाद कितनी है हमारी, बट क्या है कि कितनी थी? 80% गर्ल थे।
फर्स्ट करें टोटल स्टूडेंट कितने 80 है, तो सॉरी x है, टोटल स्टूडेंट x है, उसका 80% है लड़के हैं, उसको छोड़ दो, उसमें कहा हुआ है टोटल कितना परसेंट होता है, वैसे हमारे पास 100 ही होता है ना, 100 में से परसेंट का मतलब क्या है 100, टोटल 100% होता है जनरल की बात करें, उसमें से 80% तो आपकी लड़कियां निकल गई हैं, वो तो है ही नहीं। अब 20% जो बच्चे बचेंगे, वो कहता है उन 20% में से कितने बच्चे थे, 25 लड़के थे, 20% वो कौन थे, बस बेसिकली क्या है वो बच्चे हैं, ये जो 20% है उस x का वो क्या है, ये 25 बच्चे हैं, 20% ऑफ x क्या है, ये 25 बच्चे बनते हैं, ठीक है। जब हमने इसको फाइंड आउट किया कि 20% ऑफ द x इज इक्वल टू 25, क्योंकि ये दिया गया है 25, क्योंकि हमें बॉयज तो दिए गए ना, इसलिए हमें गर्ल्स नहीं दी गई, अगर गर्ल्स दी गई होती तो हम 80% ऑफ x करते हैं, क्योंकि बॉयज हमें दिए गए 25, तो हम क्या करेंगे 20% ऑफ x, टोटल का 20% कितने बनते हैं, 25 बॉयज बनते हैं, तो अब जब करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 25, तो ये कट गया, तो एक हम लोग 2 5 10, तो क्या बचा 1/5 x इज इक्वल टू 25, इसे इधर ले x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/5 कितना बनेगा आपका, x इज इक्वल टू 125, तो टोटल बच्चे हमने जो निकालने थे कितने थे, वो 125 है, जिनमें से 25 क्या हो गए, लड़के हो गए जो कि 20% बनते हैं, जो 100 बचेंगी वो 80% होगी लड़कियां, टोटल कितने हैं ये 125 है, हमने यही निकालना था, समझ आई है? या नहीं आई? सर आ गई समझ। सर बस आ ही गई समझ। अच्छा परिणाम, अच्छा वीडियो है पड़ी आपके पास, देखिए मैं आपको स्टेटमेंट से दोबारा समझा देता हूँ, सिंपल सी बात है, कोई भी टेस्ट हो, फर्स्ट करें क्लास है, उसमें थे कोई भी वर्ष कितने हमें नहीं पता तादाद कितनी है, हमने फाइंड आउट करनी है तादाद, उसमें से हम कह देते हैं जी कि हमारे पास 80% लड़के हैं, लड़कियां यानी कि गर्ल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं वो 25 हैं, हमने लड़कियों की क्या बताई परसेंटेज, लड़कों की क्या बता दिया तादाद बता दी 25, हमने उसकी परसेंट नहीं बताई, क्योंकि देखिए अगर हमने निकालना है x तो हमें तादाद भी कोई ना कोई चाहिए, तो गर्ल्स की उसने दी नहीं हुई, बॉयज की दी हुई है, तो हम करेंगे कॉमन सेंस यूज कि बॉयज की तादाद तो हमारे पास 25 मौजूद है, ठीक है, 25 लड़के हैं, तो हमें ये कितने परसेंट बनेंगे, जब हम सोचते हैं कि टोटल 100% होता है, अगर 100 में से 80% लड़की हैं, तो कॉमन सेंस यूज करें तो 20% तो लड़के होंगे ना, 80% लड़के हैं तो 20% तो लड़के होंगे, साफ ज़ाहिर है, तो 20% ऑफ द एक्स जो है, मतलब कि टोटल का 20% ऑफ द एक्स क्या है, लड़के हैं, तो लड़के तो आपको दिए गए थे 25, वो आपने आगे लिख दिए बराबर में, 20% ऑफ एक्स जब हम निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 125, टोटल तादाद आ जाएगी, क्लियर हुआ है? जी सर अब क्लियर हुआ है। चलो इधर आइएगा, वो कहता है 30% ऑफ द नंबर इज 8, 30% ऑफ नंबर एक्स है इज 8, ये आपकी पहले जैसी है, ठीक है, इज 8 मोर देन 40% ऑफ द 1000, अब ये देखिए 30% ऑफ द नंबर, 30% ऑफ द नंबर, ये 30% हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ द नंबर x इज इक्वल टू इज 8 आ गया मोर देन 40%, 8 मोर देन से मुराद क्या होगा, प्लस 8 मोर देन प्लस 40% ऑफ 1000, 40% क्या है 1/100 ऑफ 1000, ये आपकी इक्वेशन है, समझ आ गई है? स्टेटमेंट दी, जस्ट उसे रीड आउट करके लिखा है, 30%, 30 सर में 1/100 ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल आ गया 8 आ गया, मोर देन से मुराद क्या है प्लस 40%, 40 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ 1000, फाइंड द नंबर, ये हमने फाइंड आउट, हाँ जी मैं आपको इक्वेशन सीधी कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा खुद ही, तो 330/100 x इज इक्वल टू, ये 8 है, इसको जमा रहने दें, ये ऊपर क्या है, ये बटा 1 है, बटा 1 है, ये हो जाएगा 40
1000/100। तो यहाँ पे देखिएगा इससे ये कट गया, 8 × 400 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 30/100। तो क्या हो जाएगा 408, 30/100। ये x भी साथ है, x भी। तो अब इसे इधर ले आए, इसको नीचे ले जाए इसकी जगह, x = 408 × 100/30। एक 3 से ये काट दें। अब 4080/3 इसको डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 1360। ये वाला आंसर, ठीक है, समझ आई है। जस्ट ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल थी, बाकी सर, फार्मूला ये है। आ गई समझ। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता पहले आपकी मैथ कैसे थी, बट अब समझने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैथ का? सर अब अच्छा है, पहले भी बहुत अच्छी थी, मैट्रिक तक पूरे मार्क्स हैं, लेकिन इस बहुत अच्छी समझ आ रही है। During a budget, price of the fuel per liter increased by 10%. अब बजट के दौरान प्राइस जो है फ्यूल की 1 लीटर पर लीटर इंक्रीज होती है 10%। पर लीटर इंक्रीज कितने है, पर लीटर इंक्रीज कितने है 10%, ठीक है। ड्यूरिंग बजट, बजट दिया जा रहा है, बजट में 10% बढ़ा दी जाती है। इफ इट्स प्राइस बिफोर द बजट, बजट से पहले अगर इसकी कीमत थी बिफोर बजट, बिफोर बजट है इसकी 55 रुपए, 55 रस पर लीटर है, ठीक है। अगर ये है इसकी बजट से पहले 55 रुपए है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द लीटर आफ्टर द बजट। देखिए 55 रुपए प्राइस है पहले वाली, बजट में 10% बढ़ी, 55 में 10% बढ़ गई। अब इसका 10 निकालेंगे ना 55 का, पहले इंक्रीज निकालेंगे ना 55 का, 55 में 10%, क्योंकि 55 के ऊपर 10% बढ़ी है ना 55 पे, तो 55 का 10% निकाले पहले। 55 में 10/100, एक ये गया, इधर क्या आ गया 5.5। ये समझ आइए 5.5 कैसे आया, मैं बताता हूँ। 55/10 जो है यहाँ पे एक सिफर, इधर इशारा आ जाएगा एक की जगह, तो हमने इसको खत्म किया। 5.5 रुपए पर लीटर के पीछे कितना बढ़ गई, सॉरी ये क्या बनी, ये 10% बजट के, उसके बाद कितनी बढ़ी है इंक्रीज, इंक्रीज कितना हो गया आपका, ये हो गया 5.5 रुपए। अब पहले कितना थी 55, बड़ी कितनी है 5.5, तो आफ्टर बजट कितना हो जाएगी, आफ्टर बजट इक्वल हो जाएगी आफ्टर बजट 55 वो जमा 5.5 करेंगे तो कितना हो जाएगी 60.5 रुपए। क्लियर है। 5.5 कैसे आया था वो बता दे दोबारा। अच्छा चले चले जी, अब हम आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं, हमारा प्रॉफिट और लॉस है। ये सवाल खुद कर लीजिएगा, सॉल्व देख लीजिएगा, ऐसे ही है, कोई परसेंट वो नहीं है। अब प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। दो चीज होती है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इसके फॉर्मूले दो हैं, एक परसेंटेज इंक्रीज, इसका क्या फॉर्मूला है कि जितने परसेंट बढ़ी, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट आ गया ना इंक्रीज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज प्रॉफिट ही होता है, परसेंटेज प्रॉफिट करना, चलो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल जिसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है एक। लॉस का क्या होगा, लॉस ओवर एक्चुअल वैल्यू, लॉस परसेंट एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये दो फार्मूले, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के ये दो फार्मूले यूज हो गए। अब हम सबसे पहले इसका देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगी। कहता है द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ
XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी है, ड्रॉप्स फ्रॉम 25 टू 21, कम हो जाता है। पहले कितना थी, ओरिजिनल कितना है 25, ड्रॉप कितना होगा 21, बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर डिक्रीज। अब शेयर डिक्रीज यानी कि डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो डिक्रीज कितना हुआ आपका, डिक्रीज देखें तो पहले ओरिजिनल थी 25, उसमें से 21 गिर गई, माइनस कर दे 21, कितना है 4, 4 जो है आपकी क्या है, ये रस 4 रुपए आपके क्या हुए, ये डिक्रीज हुए हैं। अब हमने डिक्रीज की परसेंटेज निकालनी है, 4 रुपए डिक्रीज हो गए ना आपके, 25 थी 21 रुपए गिर गई है, मतलब 4 रुपए आपके कम आ गए, आपको लॉस आ गया, तो डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, परसेंट डिक्रीज निकालना है। तो परसेंट डिक्रीज क्या होगा, ये होगा आपका, मैंने अभी फार्मूला बताया परसेंट डिक्रीज का, 4 जितना डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ ना 4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितने 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है 25 चौके 100, 4 चौके 16%, कितना डिक्रीज हुआ है 16% डिक्रीज हुआ है। समझ आई है, बताइएगा समझ आई है। सर 1 मिनट पीछे होना, अंधेरा आ रहा है, 1 मिनट। जी जी क्या कह रहे हैं, जी सर आगे समझ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। वैल्यू 25 ड्रॉप कर गई थी 21 पे, डिक्रीज कितना आ रहा है 4 रुपए का डिक्रीज आ रहा है, हमने परसेंटेज डिक्रीज निकालना था, तो डिक्रीज वैल्यू ऊपर आ जाएगी 4, नीचे टोटल ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4/25 116% आता है। समझ आ गई है, जी सर आ गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कहता था प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर राइजेस फ्रॉम 5 सेंट टू 15 सेंट, 5 सेंट टू 15 सेंट, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज। अब देखिए ना पहले थी 5 सेंट थी, 5 रुपए कर ले, अब बार की कीमत अब 15 हो गई है, बढ़ गई है ना, ओरिजिनल कितनी है 5 और इंक्रीज कितना हो रही है, या न्यू कर ले, न्यू वैल्यू, 15 न्यू वैल्यू कितनी है 15, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हो गया आपका, इंक्रीज हो गया आपका 15, तो कितना आएगा 10, ये इंक्रीज है, क्योंकि बड़ी में से छोटी तो प्रॉफिट आएगा, जिस पे बेची पहले वो उसमें से जो ओरिजिनल थी माइनस करेंगे, 10 आपका इंक्रीज आ गया, परसेंट इंक्रीज निकालना है, परसेंट इंक्रीज, इसमें क्या है इंक्रीज वैल्यू, ठीक है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, टोटल नहीं ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इंक्रीज वैल्यू कितनी है 10 है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है मुझे बताइएगा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5 5 है, बताइएगा। सर ओरिजिनल वाली 5 ही है। एग्जैक्टली ओरिजिनल 5 ही है, ठीक है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, मैंने कहा जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे, 10/5 ओरिजिनल लिखनी है 15 नहीं लिखनी है, तो इंक्रीज हुई थी, ओरिजिनल 5 थी मल्टीप्लाई बाय 100, 5 में 10 तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 200%, ये आपका आंसर है, क्लियर हो गया। जी सर। नेक्स्ट आते हैं, कहता है मर्चेंट बाइस एन ओल्ड रैप फॉर द रस 25, कोई भी कपड़े का थान है वो खरीदता है 25 है, ये 25 है, 25/00 है, 25 है, he spent 15 रस टू हैव इट रिस्टोर्ड टू द गुड कंडीशन। अब देखिए टोटल कितने का खरीदा, बाई क्या, टोटल कितने का खरीदा, परचेज किया कितने का
25 का, ठीक है। He spent Rs 15 to have it restored to the good condition, अच्छी कंडीशन में रखने के लिए इसने कितने खर्च किए, स्पेंड कितने किए, 15 रुपए। तो मुझे ये बताओ जो उसने खरीदा और ये जो ऊपर इसने लगाया 25 और 15, इसकी कॉस्ट टोटल कितनी पड़ गई, इसको कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो गई, यूनिट की रख की 25 जमा 15 हो गई ना, ये भी तो 15 शामिल करेगा, साफ है उसको स्टोर करने का एक्सपेंस है, जब बेचेगा तो ये भी शामिल करके बेचेगा ना उसमें, तो कितना आ गई कॉस्ट प्राइस 40, समझ आई यहाँ तक, आ गई समझ। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 40। अब ये क्या आ गई, आपकी एक्चुअल आ गई है। अब आते हैं तो कहते हैं देन सेल इट द रग फॉर द 15। अब सेल प्राइस क्या है, 50 पे बेच रहे हैं, 50 पे, 40 पे कॉस्ट पड़ी है, बेच कितने पे, 50 पे। व्हाट इज द परसेंट, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इक्वल टू 50 में से सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और लॉस के लिए क्या करेंगे, ये भी बता दे, तो वैसे लिख रहा हूं लॉस के लिए फॉर्मूला कि कॉस्ट प्राइस में से सेल माइनस करेंगे, सेल प्राइस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। फिलहाल इसका हमारा ताल्लुक नहीं है, आप इधर आ जाए। प्रॉफिट कितना आया, सेल प्राइस कितना थी 50, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 25 होगी 40 होगी, बताइएगा। 40, क्योंकि उसमें उसकी 40। कॉस्ट टोटल 40 है, कितना प्रॉफिट आ रहा है 10 रुपीज। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, क्या होगी, ये प्रॉफिट जितना है ऊपर लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअल कितनी लिखेंगे, सेल लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस सर 40 एक्चुअल कितनी है, 40 है ना, 40 होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस उसमें शामिल है, उसने इसको शामिल करके बेचा है, उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, ये 40 है, उसकी टोटल 40 में पड़ी है ना, उसको एक्सपेंस करके मल्टीप्लाई बाई 100 से ये कट गया, 2 4 2 5 10, 2 2 5 10, कितना प्रॉफिट आया 25%, ये रहा आपका, समझ आ गई है। जी सर आगे पर लेंथी है थोड़ा सा। बस वो इसका कॉस्ट प्राइस का इशू और तो कोई नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकाल ले, उसमें से सेल प्राइस कितनी है बेच दे, आपका प्रॉफिट है, सेल में से कॉस्ट को निकाल दें तो प्रॉफिट 10 है, उसका परसेंटेज निकाल लें। आगे आइएगा, वो कहता था मेजरमेंट ऑफ मॉडल रिजल्ट ऑफ 5/6 इंच, या इंच करें या ना करें, 5/6 कर लें, स्टेट ऑफ द 6। कहता है एक मॉडल था, हमने मेजरमेंट की, हमें था कि इसकी मेजरमेंट कितनी आनी चाहिए 6, जो सेट की हुई थी स्टैंडर्ड थी, बट आई कितनी है 5/6, ठीक है। What will be the resulting approximate percent error, इसमें एरर कितना आ रहा है, हमें वो देखना है कितने परसेंट एरर आ रहा है। देखिए एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है, एक्चुअल है 6, ठीक है, एक्चुअल 6 है, हमें जो आ रही है कितना आ रही है 5.6, जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है 5/6 का आ रहा है। तो अब क्या आ गया, एरर आएगा ना, इसमें आनी 6 चाहिए थी, अब 5/6 आ रहा है, तो एरर निकालेंगे, एरर कितना आएगा वो देखेंगे, ज्यादा में से क्या करेंगे 5/6 को माइनस कर देंगे, एक्चुअल में से ये माइनस करेंगे रिजल्ट, तो कितना आ जाएगा 0.4 एरर, तो कितना आ रहा है 0.4 एरर आ रहा है। अब हमने एरर परसेंट निकालना है, एरर परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगी, एरर कितना आया 0.4 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कितना आएगी, यहाँ पे बताइएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगी, ठीक है। अब
इशारिया 4 है, इसका अगर खत्म करें इशारिया तो ये बटा 10 हो जाएगा, ज़रबे 6 ज़रबे 100, 4/60 ज़रबे 100, एक कट गया, 2 3 6 2 5 10, 20/3 डिवाइड करें, 20 का 3 को कितना आता है, 6 18 0 3 6 18 3 6 18, देखें कहाँ आता है, क्या आता है बताएं मुझे, 6 66 आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, 7 आएगा फर्स्ट राउंड अप। राउंड अबाउट होगा, क्योंकि 5 से जब इशारे के बाद डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू आती है तो वो पिछली में जमा हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 6.7, तो ये जी आपका सर, होगा। समझ आ गई है, आई गई। बोर तो नहीं हो रहे आज, कोई नहीं है, परेशान ना हो, इंशाल्लाह कल लास्ट है हमारा, मैथ खत्म करेंगे हम कल, ठीक है। सर कल भी यही वाला टॉपिक होगा, प्रॉफिट और ये लॉस वाला? नहीं, कल हम नया करेंगे, प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, उसके अंदर एक दो टॉपिक करेंगे हम, कल हम इसी में करेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट में करेंगे, ठीक है, और सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट होगा, और साथ एक और टॉपिक करेंगे, उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। इससे भी मुश्किल है अभी क्वेश्चन, कंपाउंड प्रॉफिट। जी मैंने कहा अभी कंपाउंड प्रॉफिट भी है पीछे। समझ नहीं आई, मैंने कहा सर यही प्रॉफिट हमें टफ लग रहा है, अभी पीछे कंपाउंड प्रॉफिट भी है। जी जी बिल्कुल है, उसके भी दो फार्मूले, सिंपल अपना हो गया, हो गया प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट, दो है उसके फार्मूले हैं, तो वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक टॉपिक और कल शामिल करेंगे, अगर कोई रह भी जाता है तो वो हम फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें बाकी भी करना है। मैंने आपको कंप्यूटर भी इंशाल्लाह ये इस वीक शुरू कर देना है भेजना, तो वो साथ साथ करते रहिएगा। मेरी कोशिश है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर दें, नहीं तो 3 4 दिन लगा के ना इस्लामियात को हम खत्म कर दें और साथ फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी करें। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंशाल्लाह पेपर से पहले खत्म करवानी है मैंने। ठीक हो गया सर। अच्छा, कहते हैं व्हाट विल बी द सेलेक्ट, टाइम क्या हुआ है? 8:19। चले, अभी हमारे पास है 5 7 मिनट है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दैट वाज बॉट ऑफ द रस 1150 की खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस कितने है 1150, ठीक है, एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ द 6%, 6% के ऊपर बेची गई, सोल्ड किस पे की गई है, सोल्ड प्रॉफिट कितना है 6%। अब ये क्या आगे करेंगे हम, अब देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है 6%, अब प्रॉफिट हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पे आता है, आपकी कॉस्ट प्राइस पे आता है। अगर आपका प्रॉफिट होगा, देखिएगा इधर कॉस्ट प्राइस है, अगर आपका होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, जमा प्रॉफिट परसेंट जमा कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे जमा कर देंगे। अगर लॉस होगा तो कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो आपकी सेल प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या मान ली सेल प्राइस, आपकी सेल प्राइस क्या होगी, वो कहते हैं कॉस्ट है 1150, प्रॉफिट कितना आ रहा है 6%, प्रॉफिट कितना है 6%। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 6% आप लगाएं तो जितने में बेचेंगे वो उसकी क्या होगी, सेल प्राइस नहीं होगी, यानी कि 1150 की खरीदी, उसके बाद 6% मुनाफा कमाया, तो बताए कितने में बेची, तो वही सेल प्राइस है ना जितने में बेची, तो ये निकाल दिया हम सेल प्राइस। तो यहाँ पे क्या 1150 जमा 6/100, अब 6/100 किसका है ये भी देखिएगा, किसका है 6/100 ऑफ एक्स है, यानी कि ऑफ कॉस्ट प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस का है, इसके ऊपर प्रॉफिट है ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यहां से मैं दोबारा लिखता हूं थोड़ा सा, आपको मिक्स हो रहा है,
अब ये देखिए, कॉस्ट प्राइस जमा प्रॉफिट क्या है, 6% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का, 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 6% प्रॉफिट होगा तो हमें क्या आएगी, सेल प्राइस आएगी। एक्चुअल कितनी है, 1150 है, इसमें जमा करें प्रॉफिट 6%, तो कितने हैं, 6% ऑफ 1150, ठीक है, तो 5 10 तो ये 6, 5 दूने 10 और एक बचा, 5 5 ये 15, 23 दरबे 3, 3 3 9, 3 दूने 6 69, तो ये कितना आ गया, 69, कितना आया, 69, तो कितना है, 1150 जमा 69 कितना होगा, 9 4 5 11, एक और एक 2 1219, ये आपका है। समझ आइए, और गए सर पहले इसे म्यूट तो करवाएं, कौन बोल रही है बार बार, स्क्रीन ही नहीं देखने दे रही। काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें, जब क्लास हो रही होती है आपको बार बार बताया जाता है, म्यूट कर दिया करें आप, ठीक है। अगर किसी ने बोलना है तो मैं आप पूछ रहा हूं, मुझे बताएं कि किसी को समझ आई है नहीं है, मैं इसको दोबारा यही पे रिपीट कर देता हूँ, बाद में कर देता हूँ। वो कहता है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, यानी कि बेचना, बेचने की कीमत क्या है, ऑफ एन आर्टिकल दैट वाज बॉट ऑफ द रस 1150, खरीदा गया था 1150 का, उसकी हमने सेल प्राइस, हमने उसको बेच दिया, सेल प्राइस उसकी मालूम करनी है, लेकिन जब हमने बेचा तो हमने उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया, 6%, इसके ऊपर उस 1150 के ऊपर 6% कमाया, ठीक है। खरीदा कितने का था, ये फार्मूला है सेल प्राइस मालूम करने का, कॉस्ट प्राइस जमा प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देखिए प्रॉफिट जो है 6% वो किसका है, 1150 का प्रॉफिट है ना, वो भी तो हमने निकालना है, वो हमने निकाला है, हमारे पास 69 आया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, हमारे पास 1150 थी, 1150 में हम जब जमा करेंगे 69 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1219। देखिए अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं 1150 जमा 6%, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस का जो है 6% निकालना पड़ेगा, ये हमने 69 लाजमी निकालना है, उसके बाद इसमें जमा करना है 1150 में, तो ये 1219 आएगा। समझ आई है, ये आपकी सेल है, यानी कि 1219 में बेच दिया, 6% प्रॉफिट है, 69 रुपए का में, समझ आ गई है। जी सर। जी कहते हैं an article was sold at a loss of 15%, अब आ गया लॉस, आर्टिकल क्या है, बेचा गया 15% लॉस के ऊपर, और रस 476, ठीक है, 476 के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, हमें कॉस्ट प्राइस का पता नहीं है, सेल प्राइस का पता है, सेल प्राइस कितनी है, 476, ठीक है, और सेल कितने पे क्या है, 15% पे किया है इसको, सेल लॉस कितना है, लॉस परसेंट 15% है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला क्या है, सेल, ये क्या है इसका, आपका लॉस का फार्मूला लिखो, लॉस का, सेल प्राइस लिखे, ठीक है, बराबर है, आपकी एक्चुअल कितनी है, एक्चुअली सॉरी आपने, सॉरी आप बंदे इधर आइएगा, ये देखिएगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब आप लास्ट में आ रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा, ये सेल प्राइस उसकी आ गई, लॉस का फार्मूला करते हैं, लॉस फार्मूला ये लिख लें आप, सेल प्राइस इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से हमने कितना लॉस किया है? 15%, माइनस 15%। किसका 15% था? कॉस्ट प्राइस का था, ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस का क्या 15% लॉस किया है। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या करनी है? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, x माइनस 15% मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ x, ठीक है। ये और सेल प्राइस कितनी है? 476, 476, 476 इधर आएगा, इधर आएंगे, x माइनस ये देखेंगे 15x बटा 100। अब इसका क्या है? जोड़ा फैक्टर निकालना है, एलसीएम जिसको कहते हैं, 100 आएगा, ठीक है। 100 को तकसीम करें 1 पे तो 100 आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करें 100x माइनस 100 को तकसीम करें 1 आएगा, 15 से ज़रब करेंगे 15x, तो क्या आ जाएगा? इसमें से करेंगे 85x ओवर 100 आएगा, 85x ओवर 100, ये 476, ठीक है। अब 100 को इधर ले आए, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, 100 को इधर ले आते हैं, 476 ज़रबे 100 इक्वल टू 85x। हमें x चाहिए 85, इधर भी डिवाइड करें, 85 इधर भी डिवाइड करें, ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना है? इसको ज़रब करते हैं 476 बटा 85 निकालें, कितना आता है? देखिए इसका कितनी आती है, ये जवाब करें, मैं फिर बताता हूं। बताइएगा आंसर। 560। 560 ये है। जी सर। अब कुछ नहीं था, देखिए ना, है वही फार्मूला। उसमें क्या करते थे? प्रॉफिट में जमा कर लेते थे और कॉस्ट प्राइस, इसमें क्या करेंगे? मैनेज कर देंगे, बाकी वही होगा। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट है थोड़ा सा, वो मैं बता दूं अगर आपको समझ आ गया तो। अब देखिए, वो कहते हैं आर्टिकल वाज सोल्ड एट द लॉस ऑफ द 15%, 15% लॉस के ऊपर बेचा गया है। आपके पास टोटल कितने हैं? 100% है। अगर आपका लॉस आता है तो माइनस कर दें, प्रॉफिट आता है तो 100 में जमा कर दें। तो 100 में से 15 नफी करें, कितना परसेंट आएगा? 85 आएगा ना, 85%। अब आर्टिकल्स वाज सोल्ड एट द लॉस ऑफ द 15% फॉर द रस, फॉर से मुराद भी क्या है? इक्वल टू यानी कि 47 मल्टीप्लाई है, इससे भी मुराद क्या? मल्टीप्लाई, और सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, इसको छोड़ दें, बल्कि फॉर 476 यानी कि 476 की बेची गई है। अभी 85% जो है ये क्या है? ऑफ कॉस्ट कॉस्ट प्राइस का, ये क्या है? एक्स कॉस्ट प्राइस, बाकी फॉर क्या होगा? इक्वल के लिए यूज होगा। अब देखिए ना, आर्टिकल सोल्ड किया गया है लॉस के ऊपर 15% का, 100 में से 15% निकाले 85, यानी कि 85% ऑफ द कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या किया गया? सेल किया गया। 85% ऑफ द कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या किया गया? सेल किया गया। तो वो किसके इक्वल बनी है? वो प्राइस, सेल प्राइस 476 के। तो ये आ गई आपकी कंडीशन ये वाली, ठीक है। 85 मल्टीप्लाई बाय 1/100 x इज इक्वल टू 476, 85 बटा 100 x इज इक्वल टू 476, ये आ गई है। सबसे बेहतरीन शॉर्ट है, बट ये आपको भूल सकता है, इसलिए अगर प्रॉफिट होता तो फिर आप क्या करते? जमा 15% करते तो 115% ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती जो आगे मौजूद होती। इसकी अंडरस्टैंड हुई है? समझ आई है? बताइएगा नेटवर्क बहुत खराब चल जी। नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा चले, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में होगा आपके पास, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन है वो आपको मैं भेज देता हूँ, वो कर लीजिएगा, उसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा।